हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के चल रहे हैं अनुपात और समानुपात में कि अनुपाती संख्याओं के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि अनुपाती विभाजन के जो प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि कह रहे हैं सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। देखिए दोस्तों, इसको लगाने का दो तरीका थे। एक तो हम सिंपल मेथड से लगाएंगे और दूसरा हमारा क्या होगा, एलिगेशन मेथड, मिश्रण विधि से लगाएंगे। तो सिंपल प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों कि 2400 रुपये है। 2400 रुपये को 3 लोगों में बांटा गया है। किसमें? सोनी में, मोनी में और टोनी में। कितने लोगों में बांटा गया है? सोनी, मोनी और टोनी, 3 लोगों में बांटा गया है। जब 3 लोगों में बांटा गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा धन था इसको 3 लोगों में बांटा गया है, सोनी में, मोनी में और टोनी में। हमने बताया है आपको कि अनुपात के जो अनुपात में हमको दिया रहेगा उसको हम अलग माध्यम से लिखने लगेंगे। तो अलग माध्यम लिखने से हम क्या करेंगे, उसके साथ कोई चर संख्या लेते हैं, एक्स, वाई या जेड, कोई भी संख्या लेते हैं। तो सोनी को यानी जो पहले है उसको पहला अनुपात मिलेगा और जो बाद में है उसको दूसरा नंबर बाद में, और जो तीसरे नंबर पे है उसको लास्ट वाला अनुपात मिलेगा। तो पहला कितना मिला है किसको? 2 को 2 मिला है, तो सोनी का कितना हो गया? 2x हो गया। और दूसरा मोनी है, मोनी का अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया, तो 3x हो गया। और चौथा कितना है? 5 है, तो 5x हो गया। इन तीनों को जो धन मिला था, तीनों लोगों को धन को मिलाने के पश्चात ये हमारा टोटल कितना हो रहा है? 2400 रुपये हो रहा है। तो 2400 हमारा होगा। तो कह रहा है कि तीनों लोगों को मिलाने के बाद किसका किसका? सोनी का प्लस मोनी का प्लस टोनी का, अगर हम तीनों का धन मिला रहे हैं तो कितना हो रहा है? 2400 रुपया हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सोनी का कितना मिला हमको? 2x। अब यहाँ से देखेंगे अगला मोनी का कितना है? प्लस प्लस मोनी का कितना है? 3x, 3x प्लस। अब टोनी का देखेंगे, टोनी का कितना है? 5x। और इन तीनों को मिलाने के पश्चात टोटल कितना मिला है? 2400 रुपया। तो ये हमारा कितना हो गया? यहाँ पर 2400 रुपया हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 2 5, 5 5 10x बराबर कितना हो गया? 2400 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 2400। इधर 10 का गुणा है, दूसरी तरफ जाएगा क्या होगा? भाग हो गया, 1 0 कट गया। तो x बराबर कितना आ गया? 240। करा x का मान हमारा कितना आ गया? 240 हो गया। तो हमसे पूछा गया कि सबसे अधिक धन किसको मिला है। तो सबसे अधिक धन देख रहे हैं 5x हमारा टोनी में है। टोनी को कितना मिला है? 5x। और 5 गुणे x का वैल्यू 240 है, 240 रखेंगे, कितना होगा? 5 दूनी 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 1200 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा हो गया क्या? आंसर। कि हम इसको लॉन्ग मेथड से सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको बताएंगे दोस्तों दूसरा एलिगेशन मेथड, ट्रिक माध्यम। देखिए दोस्तों, किया क्या गया है, इसमें हमको प्रश्न में दिया गया था कि हमारे पास टोटल 2400 रुपये है और उस 2400 रुपये को 3 लोगों में बांटा गया है। कौन कौन लोग हैं? सोनी, मोनी और टोनी। इनका जो अनुपात दिया गया है कि अगर कोई अनुपात, निश्चित अनुपात मान लेते हैं, मान लो 1 रुपया दिया गया है, तो यक्स का 2 गुना किसको दिया गया है? सोनी को दिया गया है। और यक्स का 3 गुना किसको दिया गया है? मोनी को। और यक्स का 5 गुना किसको दिया गया है? टोनी को। तो कह रहा है के अनुपात में बांटे गए हैं। तो बताइए कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। हमसे प्रश्न में ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल दोस्तों, कि 2400 रुपया हमारा टोटल जो अमाउंट है ये कितना है हम ये देखेंगे। तो टोटल अमाउंट हमारा 2400 रुपया है और 2400 रुपये को 3 लोगों में बांटा गया है। तो 3 लोगों में यानी पहला हमारा कितना है? 2x सोनी हो गए, और 3x हमारा कितना हो गया? मोनी हो गया, और 5x हमारा कौन हो गया? टोनी हो गया। तो तीनों को मिलाने के पश्चात टोटल 2400 आ रहा है। तो हमने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर हो गया? 2400 रुपये का। और सोनी हमारा कितना है? 2x है। मोनी का कितना मिला है? 3x। और टोनी को कितना मिला है? 5x मिला गया है। और तीनों को मिलाने के पश्चात 2400 हो रहा है। तो 3 2 5 5 10 x बराबर 2400 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 240।
x बराबर आ गया 240 रुपए। तो सबसे अधिक पूछा गया है, तो हम देख रहे हैं कि अनुपात में ही सबसे ज्यादा कौन सा है, 5 है। तो सबसे ज्यादा हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि x का मान 240 है। तो अगर इसमें 240 का गुणा करोगे 480 आएगा, और इसमें 240 से गुणा करोगे 720 आएगा, और इसमें जब गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 1200। तो सबसे अधिक हमारा कौन पा रहा है, टोनी पा रहे हैं, और ये कितने पा रहे हैं, 1200 पा रहे हैं। तो हम लेकर के चलेंगे एलिगेशन। एलिगेशन मेथड मतलब मिश्र हम देखेंगे कि मिश्रण विधि से हम ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे ही कम समय में निकाल सकते हैं। अब यहां से हमें देखना है दोस्तों एलिगेशन मेथड क्या होता है। एलिगेशन मेथड में हमने दूसरे विधि में बताया आपको कि जो एलिगेशन मेथड होता है हमारा, एलिगेशन मेथड में हमने बताया कि जो हमको अनुपात में दिया गया है, अनुपात में हमारा किसका किसका दिया गया है, सोनी का दिया गया है, मोनी का और टोनी का जो अनुपात दिया है ये कितना है, 2:3:5। और हमने बताया है कि अगर अनुपात में हो तो एलिगेशन मेथड लगाते समय, मिश्रण विधि का प्रश्न जो हो उसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अनुपाती योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, अनुपाती योग। जब हम अनुपाती योग निकालेंगे तो अनुपाती योग हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, सबसे अधिक निकालना है। क्या निकालना है, सबसे अधिक। तो हम सबसे अधिक अनुपात में मिले कि सबसे अधिक अनुपात किसको मिला है, और यहां से हम देख रहे हैं सबसे अधिक अनुपात जो हमारा है ये किसका है, टोनी का। टोनी का कितना अनुपात है, 5, यानी कि जितना भी धन मिलेगा उसका 5 गुना टोनी को मिलेगा। तो और सबसे ज्यादा हमारा टोनी का बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, अनुपातिक योग सबसे बटा हमारा कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग 10 हो गया, और बट्टे सबसे ज्यादा धन किसका मिल रहा है, टोनी को, 5 गुणे, और कितने में मिल रहा है हम ये देखेंगे। तो हमारा टोटल धन 2400 रुपया है। यहाँ से हमारा कितना बन गया, 2400, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 240 पंचे कितना गया, 1200 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, ट्रिक के माध्यम से हमने बहुत ही कम समय में निकाला। 1200 रुपया हमारा क्या आ गया, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, सबसे 1200 धन किसको मिल गया, टोनी को मिल गया, और कितना मिला, 1200 रुपया, सबसे अधिक यही है। तो यहां से हमने क्या किया कि आसानी से ट्रिक के माध्यम से निकाल लिया। अगर यही सबसे कम पूछा जाता तो हम क्या करते दोस्तों कि सबसे कम के लिए 10 के बटे अनुपातिक योग में सबसे कम पूछा जा रहा है तो हमारा किसका है, सोनी का है, 2 है, गुणे कितने में से, 1200 में से, सॉरी 2400 में से, कितने में से है दोस्तों, 2400 में से। तो एक जीरो कट जाता है, 240 गुना 480। तो यहाँ से हमने देखा कि सबसे कम भी हमारा निकल गया कि सबसे कम कितना है। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को आप बिना सॉल्व करे ही बता सकते हैं कितना है, क्योंकि सबसे अधिक धन पूछा है। तो सबसे अधिक धन तो हमारा यहीं से पता चल रहा है कि टोनी का कितना है, 5, रेशियो जो है 5 है। सबसे ज्यादा तो टोनी मिलेगा, सबसे ज्यादा जब टोनी को मिलेगा तो टोनी 5 गुना हो गया, अब 5 गुना हो गया तो हम निकाल सकते हैं आसानी से कितना हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1200 रुपये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, ए बी सी में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि ए अनुपाते बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपाते सी बराबर 3:2। तो बी को कितना रुपया प्राप्त हुआ है। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो तरीके से, एक इसमें क्या है कि अलग अलग दिया गया है, ए और बी का रेशियो दिया गया है। यदि ए 5 गुना प्राप्त करता है तो बी 4 गुना प्राप्त करता है, और यहाँ पर कह रहा है कि अगर बी 3 गुना प्राप्त करता है तो सी 2 गुना प्राप्त करता है। तो बताइए कि बी को कितना मिला। तो यहाँ से हमें हमें मिल रहा है ए अनुपाते बी बराबर 5:4, ए अनुपाते बी बराबर कितना हो गया, 5:4, और यहाँ से मिल गया बी अनुपाते सी बराबर 3:2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ए और बी तो हमारा, सॉरी यहाँ से हमारा ए और सी अलग अलग है, ए भी अलग है और सी भी अलग है। तो ए का मान हमारा यहाँ पर कितना दिया गया दोस्तों, ए का मान 5 हो गया और सी का मान 2, ये दोनों तो हमारा अलग है। लेकिन यहाँ पर बी हमारा देख रहे हैं, दोनों बी है और बी का भी मान यहाँ पर अलग अलग है। तो अब जब बी का मान अलग अलग है तो हमारा ए बी और सी का रेशियो तो दिया नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे कि रेशियो हम कैसे निकालेंगे। जब ए बी और सी का रेशियो निकालना होगा तो हम ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब यहाँ पर ए और बी का कितना दिया गया है ये लिखेंगे, 5:4 हो गया, और बी अनुपाते सी का कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है, तो 3:2 हो गया।
जबकि हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है दोस्तों, कि पिछले वीडियो में बताया है कि अगर इस तरीके से कहीं पर अनुपात खाली दिया जाए तो उसके पहले जो होता है वो ही रख देते हैं। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 होगा दोस्तों, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है। इतना रखने के बाद हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसका कर लेंगे आपस में, और जब गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 × 15 अनुपात 4 × 12 अनुपात 4 दूनी 8। ये हमारा क्या बन गया, अनुपात बन गया। यानी कि रेशियो हमारा आ गया A अनुपात B अनुपात C का रेशियो कितना आ गया, 15 12 8। ये इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। यहां से तो हमें अनुपात पता चल गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया प्रश्न में कि कह रहे हैं कि B को कितना रुपया प्राप्त हुआ। अब हमें यहाँ पर B का मान पता है कि B 12 है। अगर किसी रुपए का मान लीजिए हम x रुपया मिल रहा है, तो x का अगर 15 A को मिल रहा है, 12 B को और 8 C को, तो हमें पूछ रहा है कि B को कितना पूरा मिल रहा है। अब B को निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, आप ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले अनुपाती योग निकालेंगे। तो अनुपाती योग हमारा कितना है, 15 + 12 + 8। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, 35 आ गया। 12 8 20 20 15 35। तो अनुपातिक योग हमारा कितना आ गया, अनुपातिक योग जो है हमारा 35 आ गया। तो हमें निकालना किसका है, B का मान निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे B का रुपया बराबर अनुपातिक योग टोटल हमारा नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर किसका निकालना है, B का निकालना है। कितने में से निकालना है, 35 अनुपातिक योग है। कह रहा है कि यदि 35 रुपए में B 12 रुपया पा रहा है, कितना पा रहा है, 35 रुपए में से 1212 रुपया पा रहा है, तो 3500 रुपया में कितना प्राप्त करेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, अनुपाती योग का मतलब क्या होता है कि कह रहा है कि अगर अनुपाती योग हमारा 35 है तो B हमारा क्या कर रहा है, 35 रुपए में से 12 रुपया प्राप्त कर रहा है। तो 3500 रुपया में से टोटल कितना प्राप्त करेगा, तो 35 कितना हो जाएगा, 35 12 गुणे हम 3500 का गुणा कर देंगे, तो 35 से कटा देंगे 100 आ जाएगा, और 12 का 100 में गुणा करेंगे 1200 रुपया। यानी हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट B को जो टोटल रुपया मिला है, B कुल कितना रुपया प्राप्त किया, 1200 रुपया प्राप्त किया। 12 B को मिला रुपया बराबर हमारा कितना हो गया दोस्तों, 1200। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, करना क्या है, कह रहा है ABC में 3500। अब सिंपली यहाँ पर दिया गया हमको A और B का रेशियो अलग दिया गया है, और B और C का रेशियो अलग अलग दिया गया है। हम क्या करेंगे, जब रेशियो अलग अलग देगा हम तीनों का कंबाइंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी और सी में रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमें बांटना किस में है, ए बी और सी में बांटना है। तो ए बी और सी में हमने देखा कि पहले में सी को नहीं था, तो जो बी का है वही का बनेगा, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो इससे पहले है, अगर यहाँ पर रिक्त स्थान है तो इससे पहले वाला जो अंक है वही वहां पर रख देंगे आप। और यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे, यहाँ पर खाली है तो इससे पहले वाले स्थान पे रख देंगे। तो गुणा करेंगे, 5 × 15 4 × 12 4 दूनी 8 हो गया। अब सिंपली कह रहे हैं ए बी और सी का रेशियो हमें पता चल गया, 12 और 8 का है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग हमने निकाला तो देखे कितना गया, 15 12 8 टोटल कितना हो गया, 35 हो गया। अब यहाँ से कह रहा है दोस्तों कि बी जो है हमारा ये 35 रुपया में 12 रुपया पा रहा है। जो बी हमारा है ये 35 रुपया में 12 रुपया पा रहा है, तो 3500 रुपया में कितना प्राप्त करेगा, तो 3500 का हम गुणा कर देंगे। और जब 3500 का गुणा करेंगे तो 3500 कटेगा, 100 आएगा, 100 को 12 में गुणा करेंगे 1200, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।